जीवन दर्शनम नमो नारायण नारायण। हम सभी लोग प्रातःकालीन नित्य पूजा का आरंभ गुरु स्तुति से करते हैं। अखिल विश्व के कण कण में जो व्यापक ब्रह्मांड है, उसका चरण दिखाए जो गुरु, उनको कोटि प्रणाम है। अखिल विश्व के कण कण में जो व्यापक ब्रह्मांड है, बंदति निरया ज्ञान आँख जो खोले अंजन ज्ञान दे, कृपा सिंधु गुणमय गुरुवरे को बारंबार प्रणाम है। अखिल विश्व के कण कण में जो व्यापक ब्रह्मांड है, गुरु हे ब्रह्मा गुरु हे विष्णु गुरु शंकर ईसो जान है, गुरु साक्षात परम परमेश्वर, उनको कोटि प्रणाम है। अखिल विश्व के कण कण में जो व्यापक ब्रह्मांड है, ध्यान मूल गुरुवर की मूर्ति, पूजा गुरु का पाँव है, मंत्र मूल गुरु देव की वाणी, मोक्ष कृपा गुरु ज्ञान है। अखिल विश्व के कण कण में जो व्यापक ब्रह्मांड है, गुरु हे व्याप्त संपूर्ण जगत में, विधि हरि हर भगवान
वरुण सुधांशु परम पिता तुम प्रजापति हो। नमस्कार है कोटि न करता, तुम बिनु मेरी होई न गति। अखिल विश्व के कण कण में जो व्यापक ब्रह्म महान है। मातु पिता तुम सखा सहोदर, विद्या वैभव दाता हो तुम। सब देवन के देव हमारे, विश्व सुखद जन त्राता हो तुम। अखिल विश्व के कण कण में जो व्यापक ब्रह्म महान है। उसका चरण दिखाए जो गुरु, उनको कोटि प्रणाम है। उनको कोटि प्रणाम है। उनको कोटि
चांद से तारे आंग आंग को करे उजारे जीवन हो वे ज्ञान प्रशांत जीवन दर्शनम प्रशांत जीवन दर्शनम प्रशांत जीवन दर्शनम प्रशांत जीवन दर्शनम धरती एक सैया है छाजन आसमान पानी में है जीवन तो वायु में है प्राण अग्नि ज्योतिर्दायक है आशा अमृत पान सत्संगति में पाया है साधन सुंदर ध्यान वायु जल पिया करे पूरन मानो योग से जीवन धाराएं चले साधन संयम योग से प्रत्यंगों से काम लें धीरे धीरे होकर स्वचिंतन से ज्ञान लें सीलम सीलम सोकर धीरज धीर निष्काम है संतोषम आधारम क्षमा अहिंसा प्राण है सहनशील साधारम क्षमाशील है उस जीवन में जिसमें प्रेम पना है जारे की ये तरल रातिन सत्यम शिव सना है ज्ञान हुए सो शांत हुए सो ध्यान हुए यह पाचन किन्हा त्याग विवेक अभेद रहे जब आपन जीवन साधन किन्हा करे जो जान कर गलती उस
उसे शैतान कहते हैं। करे अनजान में गलती उसे नादान कहते हैं। करे स्वीकार जो गलती उसे इंसान कहते हैं। करे परमार्थ जो गलती उसे भगवान कहते हैं। शास्त्र होने से ज्ञान अभ्यास हो जाता। समय का साथ होने से प्रभु एहसास हो जाता। कि क्षमता पास होने से स्वयं आभास हो जाता। लोलुपता त्याग होने से परम विश्वास हो जाता। कि प्राणी प्रेम समस्ती से सादा जीवन सस्ती से सभी दिशाओं की है नाद। आशामय जीवन आबाद। धरती एक सैया है छाजन आसमान। पानी में है जीवन तो वायु में है प्राण। प्रकृति परिवर्तनशील है और चेतन गतिशील। स्वाध्याय साधना है और चरित्र सिद्धि। पंच तत्वों का समुचित प्रयोग और सभी इंद्रियों का संतुलित उपभोग स्वास्थ्य और शांति प्रदान करता है। शील शक्ति है और शक्तिशील संसार के सुख शरीर और सभी इंद्रियों को कमजोर ही करते हैं। एकादशी साधना है और दान सिद्धि। उठाओ चेतना रोको आवेश। इंद्रिय सिद्धि जीवन वृद्धि। इंद्रिय निग्रह जीवन संग्रह। चेतना की समानता को शांति कहते हैं। चेतना की एकाग्रता को समय कहते हैं। समय की एकाग्रता को चेतना कहते हैं। समय की पाबंदी शांत मन और सुरक्षित जीवन प्रदान करता है। जल की शीतलता, वातावरण की आर्द्रता और स्वभाव की कोमलता ही जीवनी शक्ति है। नशीले पदार्थ, अश्लील शब्द और कदाचार की जगह हितकर पदार्थ, शुभकर शब्द और सदाचार आवश्यक है। मातृ दुग्ध के विकल्प में दूसरा दुग्ध अमानवीय, असामयिक और अन्याय है। सात्विक भोजन, शुद्ध हवा और आसन व्यायाम ही स्वास्थ्य है। व्यर्थ के संपर्क से मोह बढ़ता है। अनावश्यक जड़ पदार्थों के चिंतन और प्रयोग से माया की वृद्धि होती है। क्षमताहीन होने से शंका की उत्पत्ति होती है। एक जगह रहने के लिए प्रशंसात्मक दृष्टिकोण और एक साथ रहने के लिए सम्मानार्थक व्यवहार करना आवश्यक है। फर्ज समझकर कार्य करना आवश्यक है। तन सेवा साधन, जन सेवा सिद्धि।
मानव और मानवता महत्वपूर्ण है। धरती एक सैया है, जल ही जीवन है, अग्नि ज्योति है, वायु प्राण है, आसमान छाजन है, संयम भाई है, दया बहन है, सत्य पुत्र पुत्री है, शांति पति पत्नी है, अभय मित्र है, त्याग ब्रह्म स्वरूप है, सदाचार ब्रह्म रूप है। स्वार्थहीन जीवन ब्रह्ममय जीवन है और स्वार्थमय जीवन ब्रह्महीन जीवन है। परम शक्ति उसी में सन्निहित होती है जो ब्रह्मचर्य का अनुयायी और संवेदना का आधार होता है, सहज और सरल सत्य के पास होता है। व्यंजन और स्वर, संख्या और समय क्रमशः प्रकृति और ब्रह्म है। प्रकृति में पंच तत्वों की विशालता को दर्शाना ही ब्रह्म दर्शन है। निराधार एकाग्रता और ध्यान देवात्मा और ब्रह्म है। विकाग्रता और उलझान प्रेतात्मा और यम है। जो जीवन को बरकरार रखे उसे सत्य कहते हैं। अनुभव और अनुभूति ही ब्रह्म दर्शन है। कष्ट ही भगवान है, ईश्वर है और महाप्रभु है। इसकी सीमा स्वेच्छा से मौत तक है। दैहिक दैविक और भौतिक तापों को सह लेना ही ब्रह्म दर्शन है। निराधार में आनंद, प्रसन्न और संतुष्ट रहना ही आत्मावान होना है। गुप्त रहना ईश्वरत्व है। संयम और नियम अध्यात्म के दो विशिष्ट अंग हैं। अनुशासन और शिष्टाचार एकाग्रता के। मन, वचन और कर्म में समानता ही महानता के लक्षण हैं। धैर्य के साथ विश्वास पूर्वक सत्य, थोड़ा और मीठा बोलना और सुनना आवश्यक है। सहजता और सरलता के साथ समानता के मार्ग पर गतिशीलता ही जीवन है। अंतर्मुखी आनंद है और आनंद अंतर्मुखी। वाचस्पति भामती है और भामती वाचस्पति। संतुष्ट रहकर, प्रकाश भरकर और धैर्य रखकर ही स्वामित्व संभव है। शब्द सिद्धि, अर्थ कर्म निधि, ज्ञानामृत जीवन है, भोजन है। निर्विकार में बोलना ही सर्वश्रेष्ठ प्रवचन है, जीवन है और आचरण है। दीक्षा का अर्थ दीक्षामयी जीवन है। शब्दों की मार और लाभ को वही समझ सकता है जो जाड़ा, गर्मी और बरसात को सहन कर सकता है और भोजन को अपवाद समझता हो। सतोगुणी इंद्रियों का प्रयोग ही कुंडलनी जागरण है। जो अपने साथ न्याय करता है वह दूसरों के साथ भी न्याय करता है। जो दूसरों को मानता और जानता है वह अपने को भी मानता और जानता है। शांति शून्य है और शून्य शांति ही। शुभ कार्य में शीघ्रता आवश्यक है और दुष्कार्य में दीर्घता आवश्यक है। सहनशीलता सुरक्षा है और सुरक्षा सहनशीलता। समदर्शिता शून्यता है और शून्यता समदर्शिता। प्राकृतिक जीवन से स्वावलंबन, संबंध और संतोष आदि संभव है। निस्तब्ध और एकांत बेला अंतरंग का दर्पण है। जहाँ सुख है वहाँ दुख है, जहाँ दुख है वहाँ सुख है। आज्ञाकारिता में आज्ञा चक्र जागरण संभव है। गुरु और शिष्य एक हैं। चार पहर निर्जल
मुख जीव महान, अष्ट चक्र 10 द्वार पर, होता निहद काल, अचल भाव के शांत राह में, सत्यम शिवम समाल, शांत साधना पूर्ण होती, सौरभमय सुजान, शांति निकेतन सादा जीवन, चेतन का पैमान, खेला चमन आनंद भवन, मस्तक माने मान, ज्ञान हुआ जब शांत हुआ, दो पांवों का पद्मासन, त्याग विवेक अभेद हुआ, जड़ चेतन का अनुशासन, चार पहरे निरखते रहो, शांत गगन की ओर, सभी दिशाएं शांत हो, गाते गीत विभोर। चेतना की समानता को शांति कहते हैं। समय की पाबंदी शांति, संपत्ति और सुरक्षित जीवन प्रदान करता है। पंच तत्वों का समुचित प्रयोग शांति प्रदान करता है। सभी इंद्रियों का संतुलित उपभोग शांति पैदा करता है। शांति में कर्म, ज्ञान और भक्ति एक हो जाते हैं। शांति में समावर्तन संचालित होता है। शांति में संस्कार बड़ा होता है। हर बात और सभी परिस्थिति अनुकूल हो जाती है। शांति में दर्शन और प्रणाम हितकर होता है। भजन, भोजन और भाषण कल्याणकर होता है। आसन, प्राणायाम और ध्यान शुभकर होता है। शांति शून्य है और शून्य शांति है। शांति में शीत, शीतलता और उष्णता सरल हो जाती है। भोग, प्यास और नींद सहज हो जाते हैं। शांति में अपमान, निंदा और तिरस्कार वरदान हो जाते हैं। धर्म की जय और सभी प्राणियों में सद्भावना पैदा होती है। शांति में प्रश्न, प्रतियोग और प्रतिशोध शून्य हो जाते हैं। सूक्ष्मदर्शिता और दूरदर्शिता बढ़ जाती है। इंगला, पिंगला और सुषुम्ना समान प्रवाहित होती है। चंद्र नारी और सूर्य नारी खुल जाती है। सभी चक्र खिल जाते हैं। 10 द्वारों के मुख खुल जाते हैं। शांति में सभी इंद्रियां स्वस्थ और सदाचारित होती हैं। संतुलन और समर्पण बना रहता है। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजम्, मंगलम पुंडरीकाक्षम्, मंगलायतन
निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। हे पूरन परमात्मा हम सब तेरी आत्मा विश्व बने धर्मात्मा पापों का हो खात्मा। हे पूरन परमात्मा हम सब तेरी आत्मा निष्पक्षी को भक्ति है निर्मोही को ज्ञान निर्द्वंद्वी को मुक्ति है निर्लोभी निर्वाण जल से पतला ज्ञान है ज्ञान से पतला ध्यान ध्यान से पतला प्राण है प्राण से है कल्याण जहाँ दमन तहाँ धर्म है जहाँ त्याग अनुराग जहाँ लगन तहाँ मगन है जहाँ धैर्य तहाँ जाग शून्य बराबर सत्य है निराकार में आप सदा शील कल्याण है करता है निस्तार। जयकार ज्ञान का विकास हो शिक्षा का विकास हो मानवता का विकास हो जीवन का विकास हो प्रशांत गुरु बाबा की जय हो प्रशांत जीवन शांति पाठ द्यो शांत हो अंतरिक्ष शांत हो पृथ्वी शांत हो जल शांत हो औषधि शांत हो वनस्पति शांत हो विश्व देवता शांत हो ब्रह्म शांत हो सतो गुण शांत हो रजो गुण शांत हो तमो गुण शांत हो सभी शांत हो शांति शांति शांति। इस प्रकार से प्रातःकालीन नित्य पूजा के सभी चरणों का विधिवत पाठ संपन्न हुआ। एक साथ बोलें नमो नारायण नमो नारायण नमो नारायण।